Good morning class. My name is Anumara. Today we will discuss about the list of expression that used to help and inquiries. ठीक है, क्या टॉपिक है कि आपका हम देखेंगे आज जो मतलब कि एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम इंक्वायरी, जैसे कोई क्वायरी करनी है किसी टॉपिक पे जो कुछ समथिंग या फिर अपनी नीड मतलब कोई ज़रूरत उसके बारे में एक्सप्रेस करना है उसको, ठीक है, वो क्या क्या है, ठीक है, वो बताऊंगी। यूनिट 9th सब्जेक्ट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन, ठीक है। ये इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है जो दिख रहा है आपको, ठीक है। जितना जितना मैं बोलूँगी समझाऊंगी बस जस्ट उतना ही आपने देखना है, क्योंकि जस्ट उन्होंने सिर्फ लिस्ट करने के लिए बोला है, सिर्फ लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितना जितना मैं बोलूँगी उतना उतना करना है, बाकी का नहीं। बाकी जस्ट एग्जाम्पल है, पढ़नी होगी पढ़ लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है एक्सप्रेशन, पर्सनल एक्सप्रेशन। वो कौन सा होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्यूज टू टॉक अबाउट दैम सेल्फ इन ऑर्डर टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द आइडेंटिटी इन द अनदर लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? पर्सनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है हम अपने आप के बारे में बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अंडर क्या आता है? इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था पर्सनल एक्सप्रेशन, उसकी सब डिवाइड है, ठीक है। जितना बोलूँगी जस्ट उतना ही, ठीक है। क्या है इसका इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ का क्या मतलब है? वन सेल्फ का दे नीड टू बी एबल टू स्टार्ट देयर नेम एंड टू अवेयर दैट देयर नेम माइट कोज सर्टेन रिएक्शन टू बी मिसप्रनाउंस्ड। अब इसमें क्या मतलब है? इसमें क्या है, ज़रूरत होती है कि अपने नाम बताना, अपने बारे में दूसरों को अवेयरनेस देना, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। अब इसकी सेकंड क्या है? ठीक है, सेकंड है टेकिंग अबाउट वन सेल्फ। क्या है? रिफ्यूज नीड टू एक्सप्लेन who they are, what they did before they left their country. They need to be able to tell their story in the simple way. अब इसमें टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ की मतलब इसमें उसको बताना होता है एक्सप्रेशन के साथ कि वो मतलब कि who they are, वो कौन है, क्या किया है उसने और वो अपनी कंट्री क्यों छोड़ के आया। मतलब कि ये जो लैंग्वेज ये एक्सप्रेशन है फॉरेन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और दे नीड टू, उनको मतलब कि उसको ज़रूरत होती है कि वो सब कुछ क्या है कि सिंपल वे में बताए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड फीलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है? ड्यू टू द डिफरेंस फेस्ड बाय द रिफ्यूज द पर्सनल फीलिंग दे विश टू एक्सप्रेस स्पेशली व्हेन टेकिंग अबाउट देमसेल्फ। अब इसमें क्या है? इमोशंस और फीलिंग्स अपनी बताना, देयर लव्ड वन, देयर कंट्री, ठीक है। क्या है? अपने जैसे रिलेटिव्स हो गया, मदर पेरेंट्स हो गया, उनके बारे में बताना है, उनके इमोशंस, उनके लिए फीलिंग्स, ठीक है, अपनी कंट्री के बारे में बताना, ठीक है। इसमें ये हो गया। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है उसकी सब डिवाइड शेयरिंग इमोशंस, ठीक है। क्या है? शेयरिंग इमोशंस। अब हम देखेंगे ये है शेयरिंग इमोशंस, ठीक है। रिफ्यूज नीड्स टू हैव द लैंग्वेज स्किल्स टू शेयर इमोशंस, ठीक है। उसमें क्या है, जो बंदा अपने आप में बता रहा है उसमें क्या है, लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए अच्छे से, ताकि वो अपने इमोशंस को शेयर कर सके, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टू डे सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे जैसे वो डेली की सोशल इंटरेक्शन उसकी आपस में किसी काफ़ी लोगों से होती है, ठीक है, उसके बारे में बता सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड मेन पॉइंट है, ठीक है। सेकंड मेन पॉइंट क्या है? सोशल इंटरेक्शन। अब है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। गुड सोशल इंटरेक्शन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोलाइट लैंग्वेज। इससे क्या है, मतलब सोशल में अपनी सोसाइटी के बारे में इंटरेक्शन करवाना, ठीक है, इसमें ये है। अब नेक्स्ट क्या है? सोशल इंटरेक्शन के बाद है आपकी थर्ड मेन जो है टाइप, कोपिंग विद कन्वर्सेशंस। क्या? बिगनर नीड हेल्प विद कन्वर्सेशन। बिगनर्स मतलब कि जो न्यू लोग आपके साथ मीट कर रहे हैं उनको नीड होती है कि आप उनके साथ कन्वर्सेशन करें अच्छे से, ठीक है। दे कैन ट्राई टू द लैंग्वेज, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें ट्राई बोलना शुरू करें, बट दे कैन आल्सो आस्क द पर्सन दे आर कन्वर्सिंग विद टू हेल्प देम अंडरस्टैंड, ठीक है। वो क्या है कि बोलते हैं कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना है तो वो उनकी लैंग्वेज में उनको समझा दे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ मेन आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर दैट एक्सप्लेनेशन इन अ न्यू लाइफ सिचुएशन मैनी थिंग्स आर अनफेमिलियर एंड यू विल नीड टू आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब कि जिसको हम बता रहे हैं दूसरी कंट्री वालों को, उनको नहीं पता, तो उनको क्या है वो एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन है
एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू एक्सप्रेस ओपिनियन व्हाइल इंटरेक्टिंग सोशली, ठीक है। जब हम क्या है सोसाइटी मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हम क्या है जैसे इंटरेक्ट होते हैं उनके बारे में, तो दे आर वेरी सिंपल वेज टू डू दिस, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल वे होता है कि हम इस चीज़ को मतलब कर लेते हैं, ठीक है, सबके साथ क्या है अपना ओपिनियन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 है गेटिंग समथिंग डन, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स टू इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, लैंग्वेज का मतलब ही ये तो है कि अपने एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग शेयर करना, किसी के साथ इंटरेक्ट होना, ठीक है। जैसे होम हो गया, काम पे हो गया, घर पे हो गया, जैसे मर्जी है, ठीक है। लास्ट वन है स्पेस टाइम एंड क्वांटिटी इन मैनी। अब इसमें ये है कि काफ़ी सिचुएशन है कि हमें टाइम हो गया, क्वांटिटी हो गया, स्पेस जो है वो क्या हैंडल करनी पड़ती है, तो उसको क्या है इन मैनी सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, तो इसलिए क्या है हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक फिनिश होगा, जस्ट इन लिस्ट और एक लाइन है, इसको देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।